मात्र 2 घंटे तुम रोज के पढ़ोगे तो तुम 10th के बोर्ड का एग्जाम आराम से आग लगा के आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है। और हाँ, मैं पहले ये बता दूं कि यार तुम पूछोगे, कई बच्चे पूछते हैं कमेंट में, भैया आप बताओ आपके कितने आए थे। ठीक है, और ये बात सही भी है, जिस बंदे से तुम ज्ञान ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, पहले उसके बैकग्राउंड देखो कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है। तो मेरे 10th में 10 CGPA आए थे, उस समय CGPA सिस्टम था। ठीक है, तो बस ये बता रहा हूं, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा यार। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th इफेक्टिवली, किस तरह से 10वीं कक्षा में स्टार्टिंग से पढ़ें कि लास्ट में ज्यादा बर्डन ना आए और हम फोड़ के आ जाएं एग्जाम को। ठीक है, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो नहीं, अभी नहीं बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब करो, ये वाले डायलॉग मैं नहीं बोलता। अभी इस चैनल की हिस्ट्री समझो, ये चैनल अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे जब भी तुम्हें सब्सक्राइब करना है, वरना नहीं करना है। मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, और वैसे मैं करने वाला होता भी कौन हूं। ठीक है, तो करते हैं कि स्टार्टिंग से हमें अच्छा करना है। स्टार्टिंग से अच्छा करना है मतलब कि यार उस समय लास्ट में क्या होता है ना, हर बच्चा नहीं कोप अप कर पाता है, तुम्हें 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, वो चीज अच्छी नहीं होती। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बच्चे हेक्टिक, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, वो चीज नहीं लानी है। मैं तो कह रहा हूं मात्र 2 घंटे पढ़ो, दिन के 2 घंटे मात्र स्टार्टिंग से पढ़ोगे। अभी से स्टार्टिंग छोड़, तुम अभी से जिस दिन से वीडियो देख रहे हो, मात्र 2 घंटे तुम रोज के पढ़ोगे तो तुम 10th के बोर्ड का एग्जाम आराम से आग लगा के आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और एक बात को और दिमाग में रख लो कि 10th क्लास की बोर्ड का एग्जाम तुम्हारा अभी तक का सबसे ज्यादा आसान एग्जाम होने वाला है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग एग्जाम होने वाला है। तो डरना नहीं है 10th क्लास के एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि हमें किस तरह से क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब हम 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। 10th क्लास और क्लासेस से थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें बोर्ड आ जाता है। पहली बात, हर बच्चा जो होता है ना, मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे साइंस के और मैथ्स के ट्यूशन लेते हैं, SST हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं बच्चे। ऐसा नहीं करना तुम्हें। मैंने देखा है लास्ट पॉइंट में बच्चे मांगते रहते हैं, भैया नोट्स दे दो, शॉर्ट ट्रिक्स बता दो, ये बता दो। हाँ वो ठीक है, लास्ट में हो सकता है, बट यार क्यों उस समय क्यों परेशान हुए, अभी से स्टार्ट करो यार थोड़ा। हाँ यार बोर लग सकता है, ठीक है, SST किसी को अच्छी नहीं लगती, बहुत कम बच्चे होते हैं, हिंदी बहुत कम बच्चे होते हैं, इंग्लिश बहुत कम बच्चे होते हैं इनको अच्छी लगती है। बट मैंने बोला कि तुम्हें दिन में 2 घंटे पढ़ना है। ठीक है, दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 1.5 घंटे तुम वो वाला सब्जेक्ट दो जो कि तुम्हें अच्छा लगता है। कौन सा अच्छा लगता है, मान लो मैं ऐसे साइंस या कोई भी, 1.5 घंटा वाला सब्जेक्ट दो जो कि अच्छा लगता है। उसके बाद आधा घंटा तुम्हें उस सब्जेक्ट में देना है जो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब कम अच्छा लगता है, क्योंकि यार उसमें भी पास तो होना ही है ना। अगर टोटल 95% लाने हैं, उससे ऊपर लाने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होने चाहिए। एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा नीचे कर दोगे तो फायदा नहीं होगा। तो हमें हर एक चैप्टर को लेके चलना है। हाँ, उसको आधा घंटा पढ़ो फिर बोर हो गए, आगे और मन करे पढ़ने का, तो नया वो वाला जो अच्छा लगता है वो पढ़ना शुरू कर दो, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए फिर मोटिवेट हो गए, ऐसा होता रहेगा। और अच्छी तरह तुम वो वाले सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे जो कि सब्जेक्ट तुम्हें अच्छे नहीं लगते थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट रखनी है कि बुक्स का ढेर नहीं लगाना। ठीक है, भैया कौन सी बुक्स लेने, भैया ये वाली बुक ले लो, वो बुक ले लो, नहीं, ये सब नहीं दिमाग में लगाना कि ये बुक ले लें वो बुक ले लें। NCERT इज द मोस्ट बेसिक बुक, और मेरा ये तजुर्बा है कि खाली NCERT अच्छे से करने से और प्रीवियस ईयर अच्छे करने से तुम बोर्ड्स में बहुत अच्छा फोड़ सकते हो। और अगर कोई बच्चा इसमें तुम्हारा सीनियर देख रहा होगा तो कमेंट करके बता देगा कि हाँ इन 2 चीजों से तुम बोर्ड्स का एग्जाम फोड़ सकते हो। नहीं, तुम्हें RD शर्मा लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें RS अग्रवाल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बोर्ड अगर तुम्हें NCERT अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही है तो एक और बुक आती है ऑल इन वन। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने ऑल इन वन से पढ़ा था। ऑल इन वन बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उसका लेटेस्ट वर्जन लेना, NCERT पुरानी ले सकते हो पर ऑल इन वन का लेटेस्ट एडिशन लेना। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बुक स्टोर पे जाके लेने का कुछ फायदा नहीं है, वहां पे पुरानी बुक मिलती है, तुम्हें ऑनलाइन बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो वाली परचेस कर सकते हो। चौथी बात जो दिमाग में रखनी है वो है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ये बात जो है ना, ये तुम्हें अभी दिमाग में नहीं आएगी, ये बात धीरे धीरे दिमाग में आएगी। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट मतलब ये कि मान लो तुम कोई सवाल कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तुम्हें ये दिमाग में आना चाहिए कि जब वो सवाल कर रहे हो कि यार इसमें क्या चीज ऐसी लगी जो कि उस सवाल में नहीं लगी थी, क्या इस सवाल में ऐसा अलग था जो पिछले सवाल में नहीं था। इस बात का धीरे धीरे दिमाग में लगाओ। ठीक है, उस क्वेश्चन को ऊपर पेंसिल पे लिख दो कि इसमें ये अलग था पिछले क्वेश्चन से। ये होता है कॉन्सेप्ट पे जोर बनाना। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना। 4 बात हो चुकी है, लिखते रहना एक पेज पे, बहुत ज्यादा फायदा होगा। 5वां पॉइंट जो है वो है रिवाइज रेगुलरली। रेगुलरली रिवाइज करने से बहुत, देखो तुम अभी पढ़ रहे हो, कोई मान लो कोई भी एक चैप्टर है, रियल नंबर पढ़ रहे हो 10th पे, ठीक है, अब से मैं 2 महीने बाद तुमसे पूछूंगी यार रियल नंबर में ये वाला सवाल करके दिखाओ, तुमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे रिवाइज नहीं करा। अगर तुम उसे रिवाइज करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर हफ्ते या हर दिन रिवाइज करो, नहीं, 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम है, इतना कुछ एक्टिंग नहीं लेनी है, हर 2 महीने में रिवाइज कर लो एक चैप्टर को। ठीक है, ऐसे करोगे तो तुम्हें वो चैप्टर रिवाइज रहेगा और लास्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं लगेगा लास्ट में कि यार ये तो कुछ चीज पढ़ी ही नहीं थी मैंने। तो ऐसा मत करना, रिवाइज करते रहना चैप्टर्स को। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, दूसरों को पढ़ाओ। ऐसा करो जैसे तुम जब पढ़ रहे हो, जब रिवाइज कर रहे हो अपनी चीजों को,
तो इस तरह से रिवाइज करो कि तुम दूसरे को पढ़ा रहे हो, इस तरह से बोल बोल के कि यार तेरे को ये समझ में आ रहा है, ऐसे बोलो, मतलब प्रिटेंड करो कि तुम्हारे सामने कोई बैठा है और उसको उस तरह से पढ़ाओ, ठीक है। जैसे तुम पढ़ रहे हो कि ये रियल नंबर, तो रियल नंबर में ही होता है, क्या बच्चों को समझ में आया, चाहे बच्चे सामने कोई नहीं बैठा हो, बट एक बार बोलो, ऐसे बोलोगे तो तुम्हारा फायदा होगा और अच्छी तरह तुम उस चीज को ग्रास्प कर पाओगे। और ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर तुम किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो तो वो चीज तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगला पॉइंट जो है वो ये है, अगर तुम बाद में मैथ्स ले रहे हो, अगर तुम 11th में मैथ्स लेना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना। ये बात अभी ध्यान में अच्छी नहीं लगेगी, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है। अगली बात जो है वो ये है, हाँ अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो कि ऑनलाइन के, जो कि ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तुम ऑफलाइन में 100-200 बच्चों मतलब 50 बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, पर तुम ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो खाली अकेले पढ़ रहे हो, तो मोटिवेशन नहीं आ पाता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि तुम नहीं कर पाओगे अच्छी तरह, ठीक है, वो चीज तुम फील नहीं कर पाओगे। देख लो, और एक और वीडियो इससे पहले आई होगी नोट्स की, वो भी देखो, वो तुम्हारे लिए काम आएगी क्योंकि तुम इस समय डिजिटली पढ़ रहे हो। ओके, सुना है, ठीक है भाई, मानो अपना, ये नहीं मानना कि यार ये सर है वो है, नहीं भैया बोलो, शोभित बोलो खाली, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए एक भी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे का फायदा होना चाहिए, ये चीज सोच के आगे बढ़ना है। मेहनत करने वाला चैनल है अपना ये। अब अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक भी कर दो, क्या जा रहा है।